Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your fourth lecture of your interview guidance program for CAPF Assistant Commandant interviews. और आज हम जो फोर्स कवर करने वाले हैं वो है ITBP। जिन भी कैंडिडेट्स के ITBP फर्स्ट प्रेफरेंस है या फिर सेकंड प्रेफरेंस है या फिर इन जनरल भी वहाँ पे आपको IPS हमेशा मिलते हैं बोर्ड मेंबर्स में, तो कोई भी IPS ऑफिसर वो इन सभी फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं, तो यू शुड नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फोर्स। क्या इनकी बेसिक डिटेल्स है, किस तरह से काम करती है। ITBP की बात करें तो माउंटेन वारफेयर पे बहुत ज़्यादा काम, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कैसे ये माउंटेन ट्रैकिंग कोर्स चलाती है और बेसिक जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स होते हैं, माउंटेन ट्रैकर्स, ये ITBP से ही निकलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ITBP के बारे में जानना है आपको कि रेस्क्यू मिशन कैसे ITBP कैरिड आउट करती है, कैसे इनको इन सभी चीज़ों में प्रोफेंसी है, बहुत सारी इनकी कैपेबिलिटीज़ है माउंटेन वारफेयर के अंदर। ठीक है, अभी गलवान वैली इंसिडेंट हुआ तो ITBP वॉज प्रेजेंट देयर, राइट। तो ये फोर्स इस तरह से एक्यूमुलेटाइज हो चुकी है कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर ये काम कर सकती है ये फोर्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जाननी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इफ़ यू वांट टू एनरोल तो आप प्लीज़ सेंड योर डैफ ऑन दिस नंबर 8930919491, राइट। सो दिस इज़ द नंबर। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे, और जितना जल्दी आप अपना डेफ सेंड करेंगे उतनी जल्दी हम आपके प्रोबेबल क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकेंगे। और ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अभी, क्योंकि आपके लिए अभी टाइम नहीं होगा, शायद 1 या 2 महीने में आपके पूरे इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। सो आपको जितना जल्दी आप ये कर सकते हैं उतना जल्दी करिए अपना डेफ शेयर, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ITBP के बारे में आई विल नॉट डिक्टेट दिस के ITBP इनके बारे में बेसिक डिटेल, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने अपने टाइम पे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू आई मेड हैंड रिटन नोट्स, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जैसे फंक्शंस, आपको पता है फंक्शंस ITBP कहाँ काम करती है। इंडो चाइना बॉर्डर पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी ITBP काम करती है, नक्सल ऑपरेशंस में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सभी जगह VIP प्रोटेक्शन के लिए ITBP की प्रोटेक्शन सबसे बेटर मानी जाती है। आप SPG कवर में देखेंगे, SPG कवर ITBP के मोस्ट ऑफ द कमांडोज यू विल सी देयर। आप NSG में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखेंगे 100 में से अराउंड 50% तो आपके आर्मी से जाते हैं, और 50% में से सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में से वो ITBP के ऑफिसर्स या फिर जो पर्सनल है, सोल्जर्स है, वो यहाँ पे जाते हैं NSG के अंदर। ठीक है, उसके बाद लीड इंटेलिजेंस एजेंसी, यस चाइना बॉर्डर पे लीड इंटेलिजेंस एजेंसी है। डिप्लोमेटिक मिशन पे आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर ITBP प्रेजेंट है, UN पीस कीपिंग मिशंस में भी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुए, उत्तराखंड आप ग्लेशियर आउटबर्स्ट से देखेंगे, जब पहले भी हुआ था उत्तराखंड में 2 बार हो चुका है, तो चामोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पहले उत्तरकाशी शायद वहाँ पर हुआ था, तो वहाँ पर कैसे इतना अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया है, राइट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ITBP इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर्स, और इसके आप NDRF में भी इन्होंने कई बटालियन को भेजा है। उसके बाद देखेंगे बॉर्डर एक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम, CVIC एक्शन प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसका देखेंगे नोडल एजेंसी फॉर UN पुलिस मिशन, और मेडिकल एंड सिक्योरिटी कवर ड्यूरिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा। अभी रिसेंटली कैलाश मानसरोवर यात्रा जो अभी ऑनगोइंग है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि क्लाउड बर्स्ट थोड़ा हुआ था, फ्लड वाली सिचुएशन वहाँ पे थी, तो वहाँ पे भी ITBP ने अभी बहुत अच्छा काम किया है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में ITBP बहुत ज़्यादा काम करती है। अब देखिए DG, डायरेक्टर जनरल कौन है ITBP के, संजय अरोड़ा। अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए DG टू द ITBP। ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्स के DG कौन हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। दे कैन आस्क दीज क्वेश्चंस। अब देखें, ये देखिए दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स। अब ITBP आपको पता होना चाहिए इनका मोटो क्या है, दैट इज शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा। मीनिंग इज वेलर, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी, ये इसका मतलब है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1962 आफ्टर मैथ ऑफ चाइनीज़ अग्रेशन। उसके बाद से वी फेल्ट के देयर शुड बी अ डेडिकेटेड फोर्स जो कि बॉर्डर एरियाज़ में इंटेलिजेंस गैदरिंग करे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को वो पहले अर्ली अलर्ट दे दे।
राइट। उसके बाद देखेंगे फॉर रीऑर्गेनाइजिंग द फ्रंटियर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सेटअप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे लोकल रिक्रूटमेंट होती। फर्स्टली यहाँ पे लोकल रिक्रूटमेंट होती थी। आपने देखा होगा अभी गलवान वैली इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे तिब्बतन जो आपको मिलेंगे, बहुत सारे तिब्बतन को हमने इंडियन आर्मी में भी, जो विकास रेजिमेंट शायद उनका नाम है, तो वहाँ उनका बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट है उस पर्टिकुलर फोर्स में, फैंथम फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कवरिंग काराकोरम पास टू लिपू लेक पास, इतना बड़ा एरिया दे आर कवरिंग, काराकोरम पास टू लिपू लेक पास। उसके बाद देखेंगे ये जो एडिशनल ड्यूटी इनको दी गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे कैसे इनको एडिशनल ड्यूटी दी गई, ये इंपॉर्टेंट है। 1976 में देखेंगे आप, 1976 में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीडिफाइंड टास्क ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रुस्तम जी कमेटी। रुस्तम जी कमेटी ने इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए रिकमेंडेशन दी कि इनको एडिशनल ड्यूटी दी जानी चाहिए। क्या क्या वो ड्यूटी थी आप देखेंगे, जैसे बैंक सिक्योरिटी ड्यूटी इनको दी गई 1987 में। और उसके बाद देखेंगे फोर्स का रीस्ट्रक्चर्ड हुआ 78 में, 9 सर्विस बटालियन विद 4 स्पेशलिस्ट बटालियन। और 2004 के अंदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, जब हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, SSB वाली वीडियो में, कि 4 टास्क फोर्स गठित की गई आफ्टर द 1999 कारगिल वॉर। उसमें से एक पर्टिकुलर फोर्स थी माधव गोडबोले कमेटी। तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया था वन बॉर्डर वन फोर्स, दिस इज़ नॉट बोटल, दिस इज़ बॉर्डर, वन बॉर्डर वन फोर्स, राइट। उसका देखेंगे 2006 और 2008 में 20 बटालियन, 6 सेक्टर हेडक्वार्टर एंड 2 फ्रंटियर रेज फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रोटेशन। ये सभी चीज़ें, मतलब कोई अगर कोई पर्टिकुलर आप देखेंगे कोई पर्टिकुलर लोग वहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों के लिए, 3 महीने, मतलब मैक्सिमम 2 या 3 महीने से ज़्यादा उनको वहाँ नहीं भेजा जाता सियाचिन में, तो इनको रोटेशन में वहाँ पे रखा जाता है इन देयर लाइफ टाइम पीरियड। जैसे मुझे पता है कि हर एक आदमी को, मतलब मैक्सिमम एक आदमी को 3 या 4-5 महीने से ज़्यादा सियाचिन में नहीं रखा जाता, बिकॉज बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। अब देखेंगे 2012 और 15 के बीच 62 बटालियन वहाँ पे बन गई थी अभी तक, तो दिस इज़ एन एक्सपेंडिंग फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़, ये देखिए इसका एक्सटेंशन देखें, जो ITBP काम कहाँ कहाँ पे करती है, काराकोरम से लेके लिपू लेक तक तो आपको पता है, दिस इज़ लिपू लेक। और जेचापला ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, तो दिस इज़ द होल एक्सटेंशन 34888 किलोमीटर। सो व्हाट आर दे डूइंग हेयर, preservation of Himalayan environment and ecology, this is one of the work। उसके बाद task of greening the Himalayan regions, ये भी इनका काम है। उसके बाद altitude ranging, basic altitude अगर आप देखें, average height 9000 to 18550, ये इनकी क्या है, basic height है इन मीटर्स। उसके बाद देखेंगे first responder for natural disaster in Himalayas, right, this is not in meters, I think this is in ये फुट में मिलेगा। उसके बाद देखेंगे 7 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स जो हैं, अगर रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स नहीं होते तो इतनी जल्दी वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन नहीं चला सकते थे। 7 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज माउंटेन ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कैपेबिलिटीज़ है ITBP की। अगर माउंटेन ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी के लिए कोई फोर्स अगर जानी जाती है वो ITBP है। तो नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट इन हिमालयाज, मिसिंग माउंटेनियस ट्रैकर्स एंड मेडिकल हेल्प और ट्रेसिंग ऑफ मिसिंग पर्सन, सभी चीज़ों से ITBP डील करती है। डेली इनके पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी मैसेज आता है, SOS आते हैं कि माउंटेन ट्रैकर्स नहीं मिल रहे, मिसिंग पर्सन, तो इन सभी चीज़ों को ये ढूंढते हैं। और उसके बाद देखें तो नंदा देवी में इन्होंने काम किया है, ऑपरेशन नंदा देवी, वर्कड ऑन ह्यूमैनिटेरियन और इमोशनल ग्राउंड्स, राइट, डिफ़िकल्ट टेरेन, क्लाइमेट सिचुएशन, कुछ भी हो ITBP ऑलवेज देयर, टफ ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक द डेड बॉडीज़ एंड कमिटमेंट, सिंसियरिटी, डेडिकेशन ऑफ ऑफिसर एंड सोल्जर्स, दैट इज़ ऑलवेज देयर। उसके बाद रखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग, जितने भी ITBP ऑफिसर्स जो आपके सिलेक्ट होते हैं, जब व्हेन दे डू गो टू मसूरी, तो वहाँ पे जो उनकी ट्रेनिंग है सबसे मुश्किल अभी तक की जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में ट्रेनिंग है वो ITBP की है, ठीक है, क्योंकि इनका माउंटेनियस वारफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है और इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही ज़्यादा अस्टी है, तो ये आपको देखना होगा। उसके बाद देखेंगे अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा में क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सिक्योरिटी की, श्रद्धालु को हेल्प करने की, किस तरह की हेल्प,
मेडिकल हेल्प एंड फिजिकल प्रोटेक्शन। आपको पता है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। इसका देखेंगे नेक्स्ट इज टास्क ऑफ ITBP। क्या क्या टास्क रहता है? मेंटेन विजिलेंस, यस, नॉर्दर्न बॉर्डर पे विजिलेंस मेंटेन करना, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ बॉर्डर वायलेशन, चेक इलीगल इमिग्रेशन, ये सभी चीज़ें तो रहेंगी बिकॉज दिस इज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। सो ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड क्राइम, रीस्टोर एंड प्रिजर्व बॉर्डर इन एनी एरिया इन द इवेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम देखिए, कल्चरल प्रोग्राम के अंदर काउंसलिंग ऑफ ITBP सोल्जर्स वी कैन डू, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं। उसके बाद अगर फोर्सेस में कोई डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ हैं सोल्जर्स के अंदर जो आती है, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग करते हैं ITBP सोल्जर्स की। तो इस तरह से इनको डील करते हैं कि वी टेल देम दैट फोर्सेस आर आल्सो देयर फैमिली, राइट, आल्सो देयर फैमिली एंड हेयर सीनियर्स आर लाइक देयर पेरेंट्स, राइट, सो टू द जूनियर्स। इस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो जितना जल्दी रिसोल्व हो सके वो करते हैं। उसका देखेंगे फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं, कैंटीन, स्कूल, हॉस्पिटल, दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, और ये आपको बताना भी नहीं है कि हमें यहाँ फैसिलिटी मिलती है तो हम यहाँ पे ये सब करने आ रहे हैं। यू कैन टेल अबाउट द एडवेंचर लाइफ, जैसे वर्क एंड फैमिली, एडवेंचर लाइफ है, वर्क और फैमिली, मतलब फैमिली भी दे कैन आल्सो स्टे विद यू। और यहाँ पे ओली स्कीइंग एक सेंटर है, एक स्कूल है जहाँ पे आपको स्कीइंग सिखाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वारंटाइन फैसिलिटी, ITBP ने जब कोविड-19 के टाइम बहुत बढ़िया काम किया है, तो ITBP ने सबसे पहले क्वारंटाइन फैसिलिटी छावला दिल्ली के अंदर यहाँ पे स्टार्ट की थी। चारधाम यात्रा रेस्क्यू एफर्ट्स के अंदर अभी तक 33,000 पिलग्रिम्स को रेस्क्यू कर चुके हैं, ये आपको देखना होगा। उसके बाद ITBP कंडक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम। आप लद्दाख में देखेंगे वहाँ पे मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम बहुत बहुत मतलब लार्ज स्केल पे होता है। आई थिंक वीकेंड, हर एक वीकेंड पे वो दे डू गो टू द विलेजेस, वहाँ पे जो वहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनके लिए मेडिकल कैंप्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं रिमोट बॉर्डर एरियाज़ में। और टेररिस्ट और नक्सलेट अफेक्टेड एरियाज़ वहाँ पे भी ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इनकी जो मेडिकल, आपको देखा होगा कि ITBP के अंदर स्पेशल एंट्री होती है मेडिकल ऑफिसर्स की जो MBBS करके जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट मेडिकल एंड हेल्थ एंड हाइजीन केयर वहाँ पे रहती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ITBP के लिए अगर आप और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ और है, यू कैन कमेंट डाउन, वहाँ से अभी हम आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दे सकते हैं, राइट। सो फॉर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन अस ऑन दिस नंबर। जितना जल्दी आप अपना डेफ हमारे पास सेंड करेंगे, वी विल टेल यू अबाउट द प्रोबेबल क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर इंटरव्यू। सर आपसे इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे डेफ को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सभी चीज़ें आप जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर है। सो थैंक यू।